जय हिंद, जय श्री राम। मैं आपका नरेंद्र बसुदे। सबसे पहले तो मैं सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार नंदकिशोर व्यास बिलाल दलाल को आज अभी दीपावली है तो मैं उसको एक छोटा सा बम पटाखों का तोहफा देना चाहूँगा मेरे शब्द के माध्यम से। तो कुछ दिन पहले बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जैसे ही घोषित हुए नंदकिशोर व्यास बिलाल, जैसे ही उसने नॉमिनेशन दाखिल किया, नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद उसने एक अपने कबूतरों के साथ मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में वो ये कहता है, हमारे सबके प्रिय, हमारे सबके चहेते, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर आगे बढ़ चुके हैं, उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में उसने उस मीटिंग में कहा कि तुम काहे के साधु संत हो, अगर तुम साधु संत होते तो तुम हिमालय में जाकर माला जपते। तुम्हें ज़रूरत नहीं है पब्लिक में आकर धर्म का प्रचार करने की, मीटिंग बुलाने की, हेलीकॉप्टर में घूमने की। और ये भी कहता है कि तुम कौन हो राजा सिंह जी को आशीर्वाद देने वाले। अगर तुम गोशामेल में आओगे तो ये नंदकिशोर व्यास अपना असली चेहरा दिखाएगा। नंदकिशोर व्यास जी, अरे तेरा असली चेहरा क्या है? क्या इतने दिन तू प्लास्टिक सर्जरी करके जी रहा था? क्या अब करने वाला है ये बता। और तू ये कहता है कि गोशामेल में आओगे तो मैं बताऊंगा। तुम्हारे पीछे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से मीडिया को मैं तुम्हारे पीछे लगाया हुआ हूँ, तो तू कुछ नहीं कर सकता नंदकिशोर व्यास। तू सिर्फ मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। और तू उस मीटिंग में ये भी कहता है कि पहले मुस्लिम वोट गोशामेल में 50,000 थे, अब 80,000 हो चुके हैं। तो पूरा मुस्लिम वर्ग एक होकर मुझे वोट करेगा, मुझे जिताएगा। तो नंदकिशोर व्यास क्या हिंदू, ये गोशामेल में हिंदू नहीं रहता है? अरे 2 लाख के ऊपर सरफिरा हिंदू है, ये कट्टर हिंदू है गोशामेल में। याद रख, आने वाले समय में यही हिंदू घर से बाहर निकलकर 30 नवंबर के दिन वोट के माध्यम से तुझे जवाब देगा, तुझे जवाब देगा। और तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। उस 30 तारीख के बाद तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। मैं ये आज तुझे चैलेंज करता हूँ, तुझे बता देना चाहता हूँ और तुझे कुछ सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ। अरे जब ओल्ड सिटी में मेरे भाग्य लक्ष्मी माता के मंदिर के घंटियों को बांधने का काम मजलिस-ए-इत्तेहादुन मुस्लिमीन के विधायक पाशा कादरी ने किया था, तब तू कहाँ गया था? तो तेरा हिंदुत्व कहाँ गया था? तो हिंदू नहीं है क्या? तू डुप्लीकेट हिंदू है? तू मुझे बताइए एक बात। अरे जब भाग्य लक्ष्मी माता की मंदिर को घंटियों को बांधने का काम मजलिस-ए-इत्तेहादुन मुस्लिमीन के विधायक पाशा कादरी ने किया, तो इसी गोशामेल से एक धुलपेट से आवाज़ आई थी टाइगर राजा सिंह जी की, अरे मैं आ रहा हूँ भाग्य लक्ष्मी माता की मंदिर के घंटियाँ खोलने, किसी के माई के लाल में दम है तो रोक के बताओ। तुरंत भाग्य लक्ष्मी माता की मंदिर की घंटियों को खोलने का काम हुआ। तब राजा सिंह जी विधायक नहीं थे, तब राजा सिंह जी एक छोटे से पार्षद थे, एक कॉरपोरेटर थे। और तब इसी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तुझे ये भी बताना चाहता हूँ, आज राजा सिंह जी विधायक बन चुके हैं। अरे अखंड हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर आगे बढ़ चुके हैं। तो उनको हराने के लिए ओल्ड सिटी से सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक मुसलमान बाहर निकलकर ये कह रहा है कि गोशामेल का हर एक मुसलमान एक होकर राजा सिंह जी के खिलाफ वोट डालो, राजा सिंह जी को हराओ। उनको पता है राजा सिंह जी जीतने के बाद क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अरे अखंड हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर आगे बढ़ चुके हमारे राजा सिंह जी का साथ क्या हम हिंदू नहीं दे सकते? अरे ओल्ड सिटी का हर एक मुसलमान एक होकर मजलिस-ए-इत्तेहादुन मुस्लिमीन को एक वोट करता है, एक होकर उनके विधायक को जिताता है। तो गोशामेल का हर एक हिंदू एक होकर राजा सिंह जी को नहीं जिता सकता? बिल्कुल जिता सकता है। 30 तारीख के दिन मेरा हर एक हिंदू गोशामेल का हर एक हिंदू निकलेगा घर से बाहर एक ही प्रण लेके कि चलो आज हम राजा सिंह जी का साथ देंगे। अरे 30 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रुकना नहीं है। घर से निकलो,
सिर्फ और सिर्फ कमल के निशान को दिमाग में रखो, कमल के निशान पे वोट दो, राजा सिंह जी का साथ दो। देखते हैं बाद में ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अरे नंदू बिलाल, अरे कोरोना जैसी महाबीमारी आई थी हमारे देश में 2020 में, घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा था। अरे घर से बाहर क्या निकलने का, अगर बेटा खांसता था तो बाप बेटे को दूसरे रूम में बंद करता था, कोई किसी की मदद करने तैयार नहीं था। यही गोशा महल से एक टाइगर निकला घर से बाहर अपनी टीम के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। पूरी गोशा महल की जनता को, ज़रूरतमंद लोगों को खाना बांटकर 44 दिन 44 डेज उसने, उस राजा सिंह जी ने काम किया जनता के लिए। अरे काम ही नहीं किया तो हॉस्पिटल जाने को टैक्सी ऑटो कुछ नहीं मिल रहा था। अरे खुद की फोर व्हीलर तक लगा दी। अरे 24 घंटे मुझे कॉल करो, मैं एक विधायक हूँ, तुम्हारा अभी राजा सिंह जिंदा है, तुम्हारे लिए हर एक मेरा प्राण तक जाएगा तो तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर रहूँगा। ये कहा उनकी फोर व्हीलर में कई लोगों को मैं खुद नरेंद्र वसुदेव कई लोगों को हॉस्पिटल लेके जाके छोड़ चुका हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी टीम का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उनका रहूँगा और मरते दम तक उनका कार्यकर्ता रहूँगा। इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तब तू कहाँ गया था, कौन थे ओल्ड सिटी के, तू कौन थे बंजारा हिल जुबली हिल्स के बंगले में सो रहा था नंदकिशोर व्यास बिलाल, तब तू घर से बाहर नहीं निकला, तुझे जब जनता की फिक्र नहीं पड़ी। अरे जनता के बीच रहकर काम करने वाले विधायक है राजा सिंह। तुझे आज बताना चाहता हूँ, तो खुद के फायदे के लिए, तू खुद के पॉलिटिक्स और तेरे खुद के ज़मीना बचाने के लिए तू लोगों के तलवे चाटता है। अरे तूने बीआरएस पार्टी से टिकट लाने के लिए न जाने कितने के तलवे चाटे। तब यही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा केटीआर को कि प्यारे दे दो, प्यारे टिकट दे दो, तोतला है, अपना बच्चा है, अले कैला है, आम्हाला लाद्या बाबू आदे, आम्हाला लाद्या बाबू आदे। तू लाजा बाबू पितेलता नंदू है ले, तू अभी भी नंदू थे, तू कुछ नहीं तल सकता, समझा। तू नंदू, तू सिर्फ छतरी लेके घूम सकता है लोगों के पीछे, तू कुछ नहीं कर सकता, तू जनता की सेवा नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और आने वाले चुनाव में तुझे यही गोशा महल की जनता, यही सरपरा हिंदू तुझे जवाब देगा। 30 नवंबर के दिन तुझे जवाब देगा वोट के माध्यम से। और मैं सभी से एक विनती करना चाहता हूँ, 30 नवंबर 2023 एक ऐतिहासिक दिन रहेगा हिंदुओं के लिए, हमारे राजा सिंह जी के लिए। आप प्लीज़ घर से बाहर निकलो, राजा सिंह जी के पक्ष में वोट डालो, सिर्फ और सिर्फ कमल के निशान को दिमाग में रखकर बाहर निकलो, वोट डालो। और 3 दिसंबर के दिन जैसे ही चुनावी रिजल्ट आएगा, जैसे ही राजा सिंह जी विजयी घोषित होंगे, तो इन कुत्तों को, इन हरामियों को वो जवाब देंगे। जय हिंद, जय श्री राम।